स्वागत करते हैं। दीदी जी, आपका बहुत बहुत दिल से प्यार भरा स्वागत है इस दिव्य लोक की दिव्य सभा में। आप आगे पधारे, स्वागत है। अमरेली की तो ऊर्जा जोरदार है। 9 बजे हाउसफुल हो गया भाई, ताली बजाएं खुद के लिए। तो शुरू करें फिर, क्या विचार है, करें? तो अभी फर्स्ट सेशन है महाविनाश की ज्वाला से बचने का साधन, अष्टभुजाधारी दुर्गा स्वरूप। तो हम सभी अपने बीच चैतन्य अष्टभुजाधारी सर्व शक्तियों से संपन्न दुर्गा का आह्वान करेंगे। दुर्गा स्तुति बजेगी और आप सब खड़े हो जाएं और आदरणीय टीचर्स बहनें जोरदार तालियों के साथ, दुर्गा जी आ रहे हैं पीछे आशीर्वाद देते हुए आपको। देखते रहें इधर। आई गिरि नंदिनी नंदित मेधिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी। चैतन्य दुर्गा का आशीर्वाद लेने के लिए तैयार रहें। कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कील्बिषमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। शिखरि शिरोमणि तुंग
बैठिए बैठिए, बैठ जाइए बैठ जाइए। ऐशतखण्ड विखण्डित रुण्ड वितुण्डित शुण्ड गजाधिपते रिपुगज गण्ड विदारण चण्ड पराक्रम शुण्ड मृगाधिपते निज भुज दण्ड निपातित खण्ड विपातित मुण्ड भटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। चलो ओम शांति। दुर्गा जी तो सेट हो जाएंगे। अभी कई बाबा के बच्चे नए भी आए हैं आज, जो कल नहीं थे, तो ध्यान से इस बात को सुने जो मैं कह रही हूँ। ये महाविनाश और जय जयकार दोनों सेशन एक साथ है। सुनो माता इधर, तो इसमें एटम बम फूटेंगे, डरेंगे तो नहीं आप? ज्वालामुखी फटेगा, समुद्र उछलेंगे 100 फुट, डरेंगे तो नहीं? पक्का? अच्छा, वेरी गुड। चलो शुरू करेंगे अभी। सब बैठ जाएं अपने स्थान पर। मुरली की तारीख लिखिए, 8 अक्टूबर 81। 8 अक्टूबर 8/10/81। अब सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। अष्टमी मनाई ना, उस समय अष्टमी गई होगी, अक्टूबर है तो दुर्गा होती ना, 9 रात्रि होते हैं ना गरबा, सभी 9 दुर्गा बन गए। अब इस सेशन में ध्यान से सुनिए भाई लोग भी, हाथ हिलाओ। ऐसा नहीं सोचना ये तो बहनों का सेशन हो गया। बाबा अभी आप सुनना, स्त्री और पुरुष, मेल और फीमेल, ये भान ख़त्म कर रहे हैं। ये तो चोला है, किसी ने स्त्री का लिया, किसी ने पुरुष। बाबा इस सेशन में बता रहे हैं हर आत्मा शिव की शक्ति है। क्या हो? और इस स्वरूप में आपकी मंदिरों में पूजा हो रही है। सुनना भी बाबा जो कह रहे हैं। 9 दुर्गा माना क्या? अष्ट शक्ति और एक सर्वशक्तिवान। 9 दुर्गा माना अष्ट शक्तियाँ और एक कौन? सर्वशक्तिवान। सर्वशक्तिवान बाप के साथ अष्ट शक्ति स्वरूप ऐसे 9 दुर्गा बने हों। कैसे कंबाइंड होना अभी बताती, अच्छे से सुनिए, क्लियर होना चाहिए ये स्वरूप। माताएं भी बैठी है हमारी भोली वाली, कैसे कंबाइंड होना। सूक्ष्म वतन में जाएंगे हम, वहाँ लाइट के शरीर में ब्रह्मा बाबा और उनके मस्तक पर कौन चमक रहे? शिव बाबा, माना बाप और दादा। उसके पास में मेरा लाइट का शरीर है, मैं आत्मा लाइट के शरीर में हूँ। मैं आत्मा लाइट के शरीर में हूँ और जाकर जुड़ गई, किससे कंबाइंड हो गई? किसके अंदर? बोलो, बाप दादा। माना सर्वशक्तिवान शिव बाबा, ब्रह्मा माँ और मैं आत्मा शिव की शक्ति, अष्ट शक्तियों से संपन्न सर्वशक्तिवान कंबाइंड चैतन्य 9 दुर्गा। इस स्वरूप की पूजा हो रही है। कंबाइंड समझ में आ गया सबको? नहीं आया तो पूछना, हाँ, ये ज़रूरी है समझना। अब सिर्फ अष्ट शक्ति नहीं,
वो तो एक दिखाने के लिए बताई गई है कि भाई 8 शक्तियाँ, सारी शक्तियों से संपन्न आत्मा, सर्व शक्तियाँ। मुरली दूसरी तारीख लिखी है 13/9/75, 13 सितंबर 75। माताएं लिख रही है, मैं फीमेल हूँ, ये भान ख़त्म करना है आज। मैं तो नर हूँ, मैं तो नारी हूँ, मैं तो डर जाती, ये सब ख़त्म। कमज़ोर हूँ, बिना मेल के हूँ, यह स्मृति रॉन्ग है। अपने को अकेला कभी नहीं समझना। अपने कंबाइंड रूप शिव शक्ति के रूप की स्मृति में रहना चाहिए। शक्ति नहीं, शिव शक्ति। चलिए अभी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये सिर्फ बहनों का नहीं रूप है, आत्मा शिव की शक्ति है और सर्व शक्तिवान के साथ क्या है, कंबाइंड। और सारी शक्तियाँ, ठीक है। चलिए मेडिटेशन म्यूज़िक, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ेंगे। इधर का बॉक्स नहीं चल रहा है क्या, साउंड बॉक्स इधर का देखो, चेक कर। चलो अलर्ट होके बैठे सभी, सीधा पीछे तक सुनने में आ रहा है अच्छे से भी। चलो हाथ हिलाओ सब, अलर्ट, एकाग्र, वेरी गुड। चलिए सूक्ष्म वतन में पहुंच जाइए, अनुभव करिए सर्व शक्तिवान शिव बाबा ब्रह्मा तन में चमक रहे। मैं आत्मा शिव की शक्ति, सर्व शक्तिवान के साथ कंबाइंड हो गई। थोड़ा म्यूजिक डाउन करो। आत्मा शिव की शक्ति है, अनुभव करिए। बाबा की सारी शक्तियों की किरणें, उनकी शक्तियों की वाइब्रेशन सुनहरे लाल रंग के मुझ आत्मा में प्रवेश कर रहे। समा लीजिए। जो शक्ति परमात्मा में है वो मुझे वर्षे में दे रहे। भरिए। सूक्ष्म वतन में सर्व शक्तिवान बाप दादा, उनके साथ मेरा तेजस्वी रूप कंबाइंड हो गया। ओहो, संगम युग की वेला पर भगवान अपनी सारी शक्तियाँ वर्षे में दे रहे हैं। भरिए। सहन करने की शक्ति, परिस्थितियों को सामना करने की शक्ति, निर्भयता की शक्ति, तूफान को तोहफा बनाने की शक्ति, पवित्रता की शक्ति,
विघ्न को विनाश करने की शक्ति, सर्व शक्तियाँ सुनहरे लाल रंग की ईश्वरीय शक्तियों के प्रकंपन मुझ में समा रहे, समा लीजिए, वर्षे में दे रहे हैं बाबा। संगम युग पर गिफ्ट में मिल रही है ईश्वरीय शक्तियाँ। अनुभव करिए, मैं सर्व शक्तियों से संपन्न आत्मा, मैं नर नहीं, नारी नहीं, आत्मा शिव की शक्ति है। एकाग्रता की शक्ति, पापों को हरने की शक्ति, अब एक सीन बनाइए, मेरे चारों तरफ मेरे साथ करिए और बोलिए, सिर से लेकर पैर तक, बोलिए और करिए, बोलिए, चारों तरफ बाबा की शक्तियों का सुनहरा लाल आग जैसा तेजस्वी गोला, शक्तियों का गोला घूम रहा है। मैं शिव शक्ति कंबाइंड, देखिए, अनुभव करिए, तीसरे नेत्र से देखिए, मेरे चारों तरफ सिर से लेकर पैर तक बाबा की शक्तियों का गॉड्स पावर, सुनहरा लाल सर्कल आभा मंडल घूम रहा है। चैतन्य दुर्गा बाबा की शक्तियों के गोले में बैठी हूँ। ये मेरा दिव्य स्वरूप है। इस स्वरूप की मंदिरों में पूजा हो रही है। अनुभव करिए, इस गोले के अंदर मैं शांत चित्त बैठी हूँ। संकल्प विकल्प परेशान नहीं कर सकते। ओहो, इस गोले के अंदर किसी भी प्रकार का विकार अटैक नहीं कर सकता। काम, क्रोध, लोभ, मोह सब से मुक्त हूँ। इस बाबा की शक्तियों के गोले में मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। मगन हो जाए चैतन्य अष्टभुजाधारी दुर्गा शिव शक्ति कंबाइंड मेरा दिव्य स्वरूप। गोले के अंदर मेरा सारा काम चल रहा है, कारोबार चल रहा है। ओम शांति। तो सबने देखा अपने आसपास? यस, बोलो। ओम शांति। माताओ शिवशक्तिओ थोड़ी थोड़ी सूक्ष्म बनीने आगळ આવી જાઓ। પાછળ હાઉસફુલ થઈ ગયું। હજુ આગળ અહીં સુધી આવી જાઓ।
અહીંયા સુધી, મારા પગ સુધી. સ્ટેન્ડવાળા સ્ટેન્ડની પાછળ. भाई लोग भी खड़े हैं, बीच में कुर्सियाँ खाली है, बैठ जाइए ना आगे. ભાઈઓની ખુરશી आ થોડી जाइए. થોડી ભેગી કરી દો એટલે એક થોડા- લાઈન વધી જાય. सेटअप हो जाइए. સૂક્ષ્મ બિંદી બની જાઓ આત્મા. આ હોલમાં આજે આપણે 800ને સંભાળવાના છે. आ जाओ आ जाओ. आवाज़ थोड़ी करनी है. शिव शक्ति इतना पावरफुल सेशन है भाई. बस एक ही बार सेट होना है. फिर जो भाई नीचे बैठ सके तो बुलाओ. सब शिव शक्ति आज. पांडव सेना भी आ जाइए. जो बैठ सकते हैं आ जाओ, छोटे छोटे. अगर जगह नहीं है तो हाँ, नहीं तो बैठो ऊपर ही. ये गोला नहीं हटाना अपने ऊपर से, गोले में ही रहना है अभी. પાછળથી પણ જે ભાઈઓ નીચે બેસી શકતા હોય, નાના નાના કુમારો પણ આગળ આવી જાય, નીચે બેસી શકતા હોય બધા આગળ આવી જાઓ. અને સાવ છેલ્લી લાઈનવાળા વચ્ચે વચ્ચે જે ખુરશીઓ ખાલી થઈ છે એમાં આવી જાઓ. સાવ છેલ્લી લાઈનોવાળા છેલ્લી લાઈનો ખાલી રાખો એટલે પાછળથી જે આવે બેસી हाँ શકે. किसी, क्योंकि बहुत पावरफुल सेशन है, अब ब्रेक नहीं होगा इसमें. एक बार बैठ जाइए. इसलिए आगे की चेयर मत बस सिर्फ बहनों की रहने दीजिए, बाकी सब फुल कर दीजिए आगे, ताकि पीछे जो आएंगे फिर बैठेंगे. अब ब्रेक नहीं करेंगे इस सेशन में. एक बार कुर्सी निकलवा दो तो किंजल बहन. मैं 2 मिनट दे रही, सेटिंग कर लीजिए. चलो किंजल बहन शुरू करें, क्योंकि अब ब्रेक नहीं होगा. ये तो सैलाब आता जा रहा है. चलो एक बार सेट हो जाइए, 5 मिनट. चलिए पुनः 2 मिनट करो तो वापस. रेड लाइट. मैं शिव शक्ति कंबाइंड चैतन्य दुर्गा शक्तियों का तेजस्वी गोला चारों तरफ घूम रहा है. देखिए और बोलिए, सिर से लेकर पैर तक बाबा की शक्तियों का गोला सुनहरे लाल रंग का आग जैसा घूम रहा है. मैं शिव शक्ति कंबाइंड हूँ. बहुत अच्छा, आप सुनिए. अब इस स्वमान का क्या असर होगा? जो हम छोटी मोटी बातें सुनाते हैं ना, ध्यान से सुनिए कि दीदी फलाना कारण हो गया इसलिए अमृत वेला नहीं उठ पा रहे हैं, फलाना कारण हो गया इसलिए मुरली सुनने नहीं आ पा रहे हैं. और कभी कभी सत्य भी होता है, बहाना नहीं होता है, प्रैक्टिकल होता है. कभी कभी बहाने होते हैं और कभी सत्य होता है. फलाने कारण है इसलिए हम सेवा में हाथ नहीं बटा पा रहे हैं. पर
अगर आप इस स्मृति में जीवन जीने लगेंगे, मैं शिव शक्ति कंबाइंड हूँ, तो कोई भी कारण आपके ज्ञान, अरे ऐसे इशारा नहीं करना है, माताओं को लग रहा मैं बोल रही हूँ तो वो भी ऐसे ही कर रहे हैं, अभी नहीं करना, हाथ नीचे रखो भोली भाली माताएं हैं, अभी सुनो। कोई भी कारण आपके ज्ञान, आपके योग, सेवा को डिस्टर्ब नहीं कर सकेगा। कारण अपनी जगह रहेंगे। जैसे नहीं दादियों का देखते हम, कर्म भोग चल रहा है पर उनकी सेवाएं चल रही, नो इफेक्ट। कर्मिक अकाउंट चल रहा है तो कुछ भी आप बोल नहीं सकते कि फलानी चीज़ हो गई इसलिए मुरली में नहीं आ पा रहे। माना शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप में जीने की आदत डाल लेंगे तो आपका ज्ञान, अमृत वेला, मुरली, योग, सेवाएं नो इफेक्ट। आपका पलड़ा भारी रहेगा और परिस्थितियों का पलड़ा डाउन। कौन सा स्वमान? कंबाइन। जैसे आपने सुना होगा ना, कुछ साल पहले जब कोरोना आया तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया था, भाई कोरोना रहेगा, जीने की आदत डाल लो उसके साथ, ऐसे ही कहते थे लोग। तो बाबा के बच्चे क्या कहते, कोरोना नहीं रहेगा, कलयुग है, अब परिस्थितियाँ रहेंगी, हमें बाबा की शक्तियों के गोले के अंदर जीने की आदत डालनी है। बजाओ ताली, नहीं बजाई। और ये बाबा ने बताया शक्तियों का कौन से रंग का गोला, सुने पर कैसा चमक रहा है, आँख जैसा बिल्कुल। और वो इन आँखों से नहीं दिखता है। जितना जितना आप इस स्वमान की प्रैक्टिस करेंगे गोला बड़ा होता जाएगा और आपको नहीं दिखेगा, भटकती आत्माओं को दिखेगा, वो डर के मारे आ ही नहीं पाएंगी। तत्वों को दिखेगा वो गोला, प्रकृति के तत्ववार नहीं कर पाएंगे। तो आज से कोई भी ये शिकायत नहीं कि फलानी चीज़ हो गई इसलिए मुरली नहीं सुन रहे, फलानी परिस्थिति आ गई इसलिए सेवा नहीं कर पा रहे। मैं शिव की शक्ति कंबाइंड हूँ, बाबा की सारी शक्तियाँ मुझ में हैं। सिर्फ अष्ट नहीं, जो जो बाबा की शक्तियाँ, जो पुराने भाई बहनें समझ सकते हैं, बाबा की शक्तियाँ सिर्फ वो 8 नहीं जो दिखाते हैं, पापों को नाश करने की शक्ति, किसी का दुख हरने की शक्ति, सद्गति करने की शक्ति, ये सारी शक्तियाँ मुझ में भी हैं। समझ रहे? तो इस गोले के अंदर काम करना है। चाहे आप घर में भोजन बना रहे हो, दुकान पे बैठे हो, ऑफिस है, क्लिनिक है, वकील है, बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, सब आज से इस गोले में जीना है। ठीक है? तो इस गोले के अंदर बोलिए, मैं शांत हूँ, सुखी हूँ, बेफिक्र बादशाह हूँ, स्वस्थ हूँ, मैं चैतन्य दुर्गा, अष्ट शक्तियों से संपन्न, ये मेरा दिव्य स्वरूप है। बहुत अच्छा। अब आपने सुना होगा भारत में 51 शक्तिपीठ है। मंदिर की ऊर्जा अलग होती है और शक्तिपीठ की ऊर्जा अलग होती है। जैसे गुजरात में अंबाजी, कितने लाखों भक्त आते हैं, पावागढ़, और पूरे इंडिया की बात करें, गुवाहाटी में कामाख्या, वैष्णो देवी, ऐसे 51 शक्तिपीठ। और गुजरात के 2-4 बता दीजिए जी। चोटीला शक्तिपीठ है वो, हाँ, मंदिर नहीं, शक्तिपीठ होना चाहिए, किसी भी माता का हो। तो आप क्या फेमस तो अंबाजी है ना, वो तो मधुबन के उधर है, पावागढ़ है आपका, और भी बहुत सारे भारत में शक्तिपीठ हैं।
तो अभी हम भारत के शक्ति पीठ में जाएंगे और दुर्गा जी की मूर्ति की जगह चैतन्य में हम बैठ जाएंगे। सिर्फ माता ही नहीं, भाई लोग भी शिव शक्ति कंबाइंड चैतन्य दुर्गा सभी भारत के शक्ति पीठ में जाकर चैतन्य में बैठेंगे। क्या दृश्य बनाना? मैं चैतन्य में बैठी हूँ सजी सजाई और सर्वशक्तिवान शिव बाबा कंबाइंड है साथ में। असंख्य भक्तों की भीड़ मची है शक्तिपीठ में। माँ माँ कहते हुए देश विदेश से आ रहे हैं। कई दिनों का व्रत उपवास साधनाएं, नंगे पैर, बारिश धूप सब में आ रहे हैं और असंख्य लाइन लगी है शक्तिपीठ में। अब बाबा क्योंकि कंबाइंड है, सबके भक्तों के ऊपर दृष्टि दे रहा है मेरे द्वारा। सब भक्तों को, माताओं को समझ में आ रहा है? भक्तों को किरणें पहुंच रही हैं बाबा की शक्तियों की, और जिस भक्त को जो शक्ति चाहिए बाबा दे रहा है। जिस भक्त की जो शुद्ध भावनाएं हैं बाबा पूरी कर रहा है। मैं चैतन्य दुर्गा निमित्त बनाया बाबा ने मुझे, कर रहा है कौन? बाबा। जिसको जिसका साक्षात्कार कराना है, जिसकी जिसमें भावनाएं, कोई काली का भक्त है, माँ माँ कह के आज सबको साक्षात्कार हो रहे हैं। तो हम चलेंगे भारत के शक्तिपीठ में। चलिए। सभी चलिए भारत के शक्तिपीठ में चैतन्य दुर्गा बन के बैठ जाइए। म्यूजिक हल्का सा। अनुभव करिए सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ कंबाइंड, उनकी शक्तियों के प्रकंपन मुझ में समा रहे। बाबा अपनी शक्तियाँ मुझे दे रहे हैं। अब एक दृश्य बनाइए। शक्तिपीठ में असंख्य भक्तों की भीड़ है। माँ 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 कहकर बहुत व्रत साधनाएं तपस्या करके नंगे पैर कठिन व्रत करके दूर दूर से देश विदेश से भक्त आ रहे हैं। तीसरे नेत्र से देखिए जरा। शक्तिपीठ में मूर्ति की जगह स्वयं बैठ जाइए। चैतन्य दुर्गा ज्ञान के अस्त्र शस्त्र से संपन्न भक्त आ रहे हैं, भूखे प्यासे, बहुत भावना से। अब एक दृश्य बनाइए। मेरे मस्तक से, नैनों से, हाथों से बाबा की शक्तियों की सर्च लाइट, वो किरणें बाबा सब भक्तों पे डाल रहे हैं। सब भक्तों को बाबा दृष्टि दे रहे हैं। सारे शक्तिपीठ में दृष्टि दीजिए। ये सब आपके भक्त हैं।
बाबा के साथ कंबाइंड होके सारे शक्ति पीठ के समस्त भक्तों को आत्मिक दृष्टि दीजिए। अनुभव करिए बाबा अपनी शक्तियों की रंग बिरंगी अष्ट रंगों से संपन्न तेजस्वी किरणें समस्त भारत के शक्ति पीठ के भक्तों पर डाल रहे हैं। जिसको जो शक्ति चाहिए वो प्राप्त हो रही है। किसी को एकाग्रता की शक्ति, किसी को निर्भय जीवन जीने की शक्ति, किसी को पवित्रता की शक्ति, किसी को उमंग उत्साह से जीने का बल। जिसको जो शक्तियाँ चाहिए बाबा दे रहे हैं। किसी को परिस्थितियों को सामना करने की ताकत, ऐसे सीन बनाएं, करिए सभी और बोलिए, मेरे मस्तक से, नैनों से, हाथों से बाबा की शक्तियों की रंग बिरंगी किरणें सब भक्तों पर पड़ रही है। दीजिए सबको, चारों तरफ दीजिए। हाथ दीजिए। जो सच्चे भक्त हैं उन्हें बाबा देवी का साक्षात्कार करा रहे हैं। किसी को काली, दुर्गा, अम्बा, संतोषी। भारत में धूम मच गई। सच्चे भक्तों को नोधा भक्ति का फल साक्षात्कार हो रहे हैं। माँ माँ संतोषी देवी, काली माँ, अम्बा, वैष्णो देवी बाबा करा रहे हैं। भक्त गदगद हो रहे हैं। अनुभव करिए, मैं चैतन्य दुर्गा सर्व शक्तियों से संपन्न भारत के हर घर में मेरा पूजन हो रहा है। फील करिए, भारत के हर घर में चैतन्य दुर्गा द्वारा बाबा की शक्तियाँ पहुँच गई। हर घर में गायन पूजन हो रहा है। गीत शिव शक्ति आ गई। आप सभी धीरे धीरे बैठे बैठे ताली बजाएंगे, गीत गाएंगे। रुको, पहले सुनो।
गीत के साथ साथ तालियां और इस संकल्प के साथ कि भारत के हर घर में चैतन्य दुर्गा पहुंच गई हूँ, हर घर में शिव की शक्तियाँ फैल रही है, इसलिए हर घर गीत गा रहा है शिव शक्तियाँ। जिसने सुना है गीत गाएंगे हल्का हल्का, पर वाइब्रेशन देते चले। हर घर में दुर्गा, अम्बा, काली, संतोषी पहुंच गई, शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो देवियाँ आ गई, चेतन में वो देवियाँ आ गई, शिव शक्तियाँ आ गई। गाइए, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। हर घर में शक्ति पहुंच गई है, तालियों में कमी नहीं इसलिए। बन ज्ञान गंगा वो अमृत पिलाए, बन ज्ञान गंगा वो अमृत पिलाए, वो माँ बन के उमंग को बढ़ाए, वो माँ बन के उमंग को बढ़ाए, वो सर्व की प्यास बुझा रही है, वो सर्व की प्यास बुझा रही है, शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई। वो ज्ञान नेत्र बन के दे मीनाक्षी, वो ज्ञान नेत्र बन के दे मीनाक्षी, बनाए वो शीतल वो है शीतलाधि, बनाए वो शीतल वो है शीतलाधि, सृष्टि पे स्वर्ग बुला रही है, सृष्टि पे स्वर्ग बुला रही है, शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई। वो दुर्गा बन दुर्गुणों को मिटाए, वो दुर्गा बन दुर्गुणों को मिटाए, वो काली बन सब कलंक हटाए, वो काली बन सब कलंक हटाए, वो संतोषी संतुष्ट बना रही है, वो संतोषी संतुष्ट बना रही है, शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई। वो लक्ष्मी बनकर ज्ञान धन को लुटाए, वो लक्ष्मी बनकर ज्ञान धन को लुटाए,
शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में साइलेंस, एकदम साइलेंस। सब इस संकल्प में बैठिए, भारत के हर घर में शिव शक्ति पहुंच गई। बाबा की शक्तियों के वाइब्रेशंस हर घर में पहुंच गए। जिसकी जो शुद्ध भावना है, मनोकामना बाबा पूर्ण कर रहा है। ओम शांति। किया सभी ने? सबको ये स्वरूप सामने आया? भाई लोग को आया? दिक्कत तो नहीं हो रही इस स्वरूप में? अच्छा, ये 2-4 माताएं मोबाइल से फ़ोटो ले रहे हैं, आप लोग मत लीजिए, आप अनुभव करिए। पूरा सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, जो हमारे सेवाधारी वो ले रहे हैं सारा वीडियो। आपको टोटल वीडियो सब मिल जाएगा। बाद में हमारी किंजल बहन, गीता बहन जी आपको शेयर करेंगे लिंक। पूरी भट्टी रिकॉर्ड हो रही इसलिए। और जब ब्रेक होगा तो आप भले दुर्गा के साथ फ़ोटो ले लीजिएगा, अभी नहीं लीजिए, ठीक है? तो अनुभव कर पाएंगे आप। अच्छा, अब सुनो बाबा क्या कह रहे हैं। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात, तारीख तो लिखी है आपने मुरली की 13/9/75। अब बाबा कह रहे हैं अगर आप इस स्वरूप में हो तो जैसे स्थूल में 2 को देखते हुए वार करने में संकोच होता है। माना अगर आप हैं और आपके साथ एक पावरफुल पहलवान या मिलिट्री वाला गनमैन जा रहा है तो कोई आपको अटैक कर सकेगा? वो तो डर जाएगा, इनके पास तो मिलिट्री वाला है, गनमैन है। तो अब बाबा क्या कह रहे हैं, वैसी कंबाइंड स्थिति का प्रभाव, माना अगर आप इस स्वरूप में मिलिट्री वाला गनमैन नहीं, हमारे साथ कौन कंबाइंड है? सर्वशक्तिवान, जिसकी शक्ति हमने कल सुनी कि ऐसी शक्ति है कि 1 सेकंड में विनाश और 1 सेकंड में स्थापना, वो कंबाइंड है। तो इससे क्या होगा, उस समय के प्रकृति और व्यक्ति के ऊपर पड़ेगा, अर्थात किसी भी प्रकार का वार करने में संकोच होगा। न सिर्फ व्यक्ति लेकिन प्रकृति का तत्व भी संकोच करेगा। अगर आप इस स्वरूप में हो तो कोई भी व्यक्ति आप पे वार नहीं कर सकेगा। और बाबा कह रहे प्रकृति का तत्व भी वार नहीं कर सकेगा। मानो समुद्र उछलता आ रहा है, आप इस स्वरूप में हो, मैं शिव शक्ति कंबाइंड, समुद्र वहीं स्टॉप। भूकंप आ रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है इधर इधर से, आप इस स्वरूप में हो गए। बहुत सालों का अभ्यास चाहिए तो वो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी आपको। फिर आप कंबाइंड हो गए तो फिर वो भूकंप क्या होगा, स्टॉप। और सुनो, 1 कदम की दूरी पर भी सेफ हो जाएंगे। कितना कदम? माने यहाँ है पर यहाँ नहीं है, क्योंकि वो पावरफुल ऑरा, उसके आगे प्रकृति भी वार नहीं कर पाएगी। या बाबा ने कहा कभी कभी आपकी बुद्धि को टच हो जाएगा, जहाँ आपकी सेफ्टी होगी वहीं आपके कदम जाएंगे। एक बार कहीं अर्थक्वेक आया तो नहीं, लोग सोचते यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, ऊपर जाऊँ नीचे जाऊँ। तो बाबा ने कहा अगर आप बाबा के साथ कंबाइंड है तो जहाँ आपकी सेफ्टी होगी वहीं आपके कदम पड़ेंगे। शस्त्र, अब ये तो प्रकृति का हो गया। शस्त्र होते भी कोई व्यक्ति, आतंकवादी हमला हो रहा है, बहुत शस्त्र हैं, शस्त्र शक्तिवान होते भी निर्बल हो जाएंगे। कौन निर्बल हो जाएंगे? वो शस्त्रधारी। मानो आतंकवाद वहाँ से गोली मारते आ रहे हैं और आप अगर इस स्वरूप में हो, मैं शिव
शक्ति कंबाइंड, तो उसकी बंदूक वहीं रह जाएगी, या वो सोचेगा चलो अब चलते हैं, मना उसकी बुद्धि क्या हो जाएगी, परिवर्तन। ये कह रहे बाबा। लेकिन उस समय परिवर्तन शक्ति यूज़ करो कि मैं अकेली नहीं हूँ, मैं फीमेल नहीं हूँ, शिव की शक्ति हूँ और कंबाइंड हूँ। अब सुनो, ऐसे नहीं कह रहा बाबा। आप सोच रहे हो ऐसे ही कोई रुकेगा क्या प्रकृति? कोई ऐसे क्या आतंकवादी हमला हो रहा है और एटम बम चल रहा है और यहाँ रुक जाएगा क्या? आपने सुना होगा हमारे सेंटर्स की जो स्थापना है, गुजरात तो ठीक है, कई एरिया जहाँ पे आतंकवाद बहुत था, आसाम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, दीदियाँ सुनाती है, वहाँ की जोन इंचार्ज दीदियाँ, कईयों ने शरीर छोड़ दिया कि ऐसे बाबा की सेवाएं नहीं हुई। आसाम की जो दीदी थी, सत्यवती दीदी, जिन्होंने शरीर छोड़ा, हमारा सब दूर जाना हुआ शिविर कराने के कारण, तो दीदी ने सुनाया वो अकेली आई थी बाबा की सेवा के लिए, और उस समय ट्रैक्टर चलते थे, तो ट्रैक्टर में बैठी और वाकई में बोले एक गनमैन आतंकवादी उनके हमला करने लगा और बोले यहाँ तक बंदूक रख दी, और दीदी बोले मैं डरी नहीं और मैं इस स्वमान में स्थित हो गई, मैं शिव शक्ति कंबाइन। तो दीदी ने सुनाया प्रैक्टिकल में यहाँ से वो बंदूक निकाल के ले गया। बहुत सारे एरिया ऐसे, आसाम, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। एक उड़ीसा की घटना सुनाती हूँ, दीदियों ने सुनाया, उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। नीलम दीदी, मैं नाम सहित इसलिए बता रही हूँ, आपको ऐसा नहीं लगे ये तो किससे सुना रहे, ये सत्य घटनाएं हैं। दीदी ने सुनाया, शुरुआत में जब बाबा के सेंटर स्थापन हुए तो उस समय बोले एक तांत्रिक आया सेंटर पे और बहुत कुछ करके चला गया, उसका तंत्र मंत्र ताम भूम भूम जो भी होता है, और उसने कह दिया आधे घंटे के अंदर ये सेंटर भस्मीभूत हो जाएगा। अब दीदियाँ सब छोटी छोटी आयु की थी उस समय, सब बाबा की याद में बैठ गए, डरे नहीं, बोले हम कौन हमारे साथ है, किसने भेजा इस सेवा में, एक निश्चय, बैठ गए याद के अंदर। और बोले वो तांत्रिक तो कहा था आधे घंटे में ख़त्म हो जाएगा, और बोले आज तक बाबा का सेंटर पे बाबा का झंडा लहरा रहा है। माना शिव बाबा की शक्ति के आगे आतंकवाद, शस्त्र, तांत्रिक, प्रकृति सब नतमस्तक है। इसलिए शिव शक्ति कंबाइंड बन के निर्भय जीवन जियो, बाल भी बाका हो नहीं सकता। ये दीदियों का निश्चय। हाँ, ऐसी स्थापन नहीं हुए। कई बहनें तो सुनाती है, बोले अभी हर चीज़ नहीं सुना सकते, सब ऑनलाइन रिकॉर्डिंग होता है, क्योंकि सब दूर पहुंच जाएगा सुनाएंगे तो। ऐसे ऐसे अनुभव हैं दीदियों के। हाँ, पर कहने का भाव कि अब जो समय आने वाला है, हमले होंगे, गृह युद्ध होंगे, बम फटेंगे, आप सब देख रहे हो ना, आतंकवाद, सिविल वॉर, बहुत कुछ होना है। प्रकृति खूने नाहे खेल चलेगा, डरना नहीं है। क्या होगा, किस स्वमान में स्थित हो जाएंगे, बोलिए मैं शिव शक्ति कंबाइन। बाबा की ओरा, बोलो, चारों तरफ घूम रहा है। इस ओरे के अंदर मैं शांत हूँ, निर्भय हूँ, सुरक्षित हूँ। अच्छा, अब हम जो महाविनाश का सीन है उसका अभ्यास अनुभव करेंगे। डरना नहीं, सब इस स्वरूप में बैठ जाओ। शिव शक्ति कंबाइंड, सर्वशक्तिवान घूम रहा है मस्तक पर, चारों तरफ बाबा की शक्तियों का औरा। अंतिम सीन अनुभव करिए। मैं
चैतन्य दुर्गा, शिव शक्ति कंबाइंड। मेरे चारों तरफ बाबा की शक्तियों का आग जैसा तेजस्वी लाइट का गोला घूम रहा है। सर्वशक्तिवान बाबा मेरे मस्तक पर बैठे। अंतिम सीन चल रहा है इस ड्रामा का। एक तरफ पांचों विकार फुल फोर्स से मेरा एग्ज़ाम ले रहे हैं। काम, क्रोध फुल फोर्स से अंतिम परीक्षा, मोह, लोभ, अहंकार, पांचों विकार अपना दांव लगा रहे हैं। दूसरी तरफ मेरे अपने 63 जन्मों के कमज़ोर स्वभाव संस्कार वो भी दांव लगा रहे हैं, वो भी टेस्ट लेने आ गए। जिसको हमने सोचा कि हमने विदाई दे दी है, वो पुनः अपना अंतिम दांव लगा रहे हैं। आलस्य, अलबेलापन, ज़्यादा सोचने की आदत, परचिंतन, मूड ऑफ, सब संस्कार दांव लगा रहे हैं। अपवित्रता, भय, पांचों विकार फुल फोर्स से पांचों ही प्रकृति के तत्व वो भी दांव लगा रहे हैं। अंतिम सीन चल रहा है। एक तरफ खूने नाहक खेल, आतंकवाद की गोलियां, गृह युद्ध। इस पुरानी पतित कलयुगी दुनिया का कलयुगी तमोगुणी वायुमंडल भी खींच रहा है। चारों तरफ डिप्रेशन, तनाव, भय का वातावरण है। पांचों तत्व फुल फोर्स से आ गए। समुद्र उछल रहे हैं 100 फुट। धरती फट रही है। भूकंप आ रहे हैं। जोर से धरती फट रही है। मैं शिव शक्ति कंबाइंड। महाविनाश। समुद्र उछल रहे हैं, 100 फुट उछल रहे हैं। चारों तरफ आग ही आग, वॉल्केनिक एक्सप्लोजन,
ज्वालामुखी फट रहे हैं, एटम बॉम्ब्स, सृष्टि का महाविनाश, भंभोर को आग लग रही है। आतंकवाद की गोलियां, एटॉमिक वॉर, वॉल्केनिक एक्सप्लोजन, मूसलाधार बारिश, चारों तरफ चीख, चारों तरफ गोलियां, चीख, भटकती आत्माएं, मैं शिव शक्ति कंबाइंड इस गोले में देखिए, अनुभव करिए। इस कंबाइंड स्थिति के आगे प्रकृति के पांचों ही तत्व शांत हो गए। समुद्र शांत, अग्नि शांत, धरती शांत, पांचों विकार सरेंडर, काम, क्रोध, लोभ, पूरा वायुमंडल शांत। आहा, मेरी फुल स्टॉप की स्थिति ने सब कुछ स्टॉप कर दिया। मेरी एक सेकंड की विजय ने जन्म जन्मांतर के लिए विजय के नगाड़े बजा दिए। दृश्य बनाइए, मैं चैतन्य दुर्गा, शिव शक्ति कंबाइंड, मैं माया जीत बन गई। प्रकृति जीत बन गई। विजयी आत्मा। ओम शांति। वाह भाई, अमरेली वाले तो सब विजयी बन गए, कोई डरा ही नहीं। तो चलो इस विजय की खुशी में गीत गाएंगे। जन जन का कल्याण करेगी, शिव की शक्ति है नारी। सब शांत हो गए। मना में एक सीन आपको बताऊं, 1 मिनट रुकिए। बाबा ने कहा अंतिम समय हमने सोचा कि 5 विकार तो जीत लिए, वो फिर आएंगे फुल फोर्स से एक बार। हमको लगेगा कि सारे स्वभाव संस्कार गए, फिर दाव लगाएंगे। प्रकृति के तत्व, तमोगुणी वायुमंडल पर 1 सेकंड की फुल स्टॉप की स्थिति से ये सब नतमस्तक हो जाएंगे और आप माया जीत और जगत जीत
हो जाएंगे। तो बोलिए जरा, मैं शिव शक्ति कंबाइंड हूँ। बोलिए, चैतन्य दुर्गा माया जीत हूँ, जगत जीत हूँ। मेरी 1 सेकंड की विजय ने जन्म जन्मांतर के लिए विजय के नगाड़े बजा दिए। बजाओ नगाड़े जन जन का। बहुत खुशी में माया जीत हो गए, प्रकृति शांत। जन जन का कल्याण करे तू, शिव की शक्ति है नारी। जन जन का कल्याण करे तू, शिव की शक्ति है नारी। सदा रहेगी सृष्टि सारी, सदा रहेगी सृष्टि सारी, नारी की आभारी। जन जन का कल्याण करे तू, शिव की शक्ति है नारी। जन जन का कल्याण करे तू, शिव की शक्ति है नारी। शिव की शक्ति है नारी, शिव की शक्ति है नारी। शिव की शक्ति है नारी, शिव की शक्ति है नारी। विजय के नगाड़े जोरदार। आंचल में पलकर जीवन पाता जग सारा। तेरी आंचल में पलकर जीवन पाता जग सारा। तेरी कठिन तपस्या से तो महाकाल भी हारा। तेरी कठिन तपस्या से तो महाकाल भी हारा। जाग उठे तो घुटने टेके, जाग उठे तो घुटने टेके, पल में अत्याचारी। जन जन का कल्याण करे तू, शिव की शक्ति है नारी। जन जन का कल्याण करे तू, शिव की शक्ति है नारी। शिव की शक्ति है नारी, शिव की शक्ति है नारी। शिव की शक्ति है नारी, शिव की शक्ति है नारी। महादेवता कसी जहाँ नारी की होती पूजा। महादेवता कसी जहाँ नारी की होती पूजा। तेरे रूप अनेक, तेरे जैसा कोई नहीं दूजा। तेरे रूप अनेक, तेरे जैसा कोई नहीं दूजा। तेरी महिमा स्वर्ग से बढ़कर, तेरी महिमा स्वर्ग से बढ़कर, तू सबकी रखवारी। जन जन का कल्याण करे तू, शिव की शक्ति है नारी। जन जन का कल्याण करे तू, शिव की शक्ति है नारी। शिव की शक्ति है नारी, शिव की शक्ति है नारी। शिव की शक्ति है नारी, शिव की शक्ति है नारी। शिव की शक्ति है नारी, शिव की शक्ति है नारी। बहुत अच्छा। भाइयों को नशा चढ़ रहा है कि ये किसका स्वरूप है? बहनों का नहीं है। हर आत्मा शिव की शक्ति है। 9 दुर्गा स्वरूप में हमारा पूजन हो। ये हम हैं, ठीक है। बाबा ने ये स्वमान दिया। अब महाविनाश भी हो गया। अब क्या बचा? क्या बचा? जय जयकार। तो अब हम उसमें प्रवेश करेंगे। बाबा ने कहा एक तरफ महाविनाश और साथ साथ जय जयकार। कोई उठना नहीं, जाना नहीं। बहुत सुंदर सीन है अभी। हाँ,
अच्छा सुनो अब बाबा क्या कह रहे। वही है, मुरली की डेट तो वही है 13/9/75। कई बच्चे स्नेह और हुज्जत से कहते हैं बाबा इस दृश्य के पहले ही हमको बुला लेना। ये जो सीन आया ना, बम फुटे और ये भटकती आत्माएं और ज्वालामुखी, तो कई कह रहे हैं बाबा इसके पहले ही बुला लेना। हम भी वतन से देखेंगे। बेचारे डर गए होंगे तो क्या कह रहे बाबा को, वतन से देखेंगे। लेकिन अब बाबा क्या आंसर दे रहे सुनो। क्यों नहीं बुला रहा बाबा, बोलो। हाँ क्यों नहीं बुला रहे, नहीं तो हम भी वतन से ही देखें। बोलो बोलो, सकाश देना। और क्यों नहीं बुला रहा जी, सुनो। शक्ति स्वरूप का पाठ, शक्ति अवतार की प्रत्यक्षता का पाठ, स्वयं द्वारा सर्वशक्तिवान बाप को प्रत्यक्ष करने का पाठ ऐसी ही परिस्थितियों में होना है। समझा? इसलिए ऐसे नज़ारों को, अकाले मृत्यु के नगाड़ों को देखने और सुनने के लिए इस शक्ति को बढ़ाओ। मैं शिव शक्ति कंबाइंड हूँ। अब सुनो, खास बहनें, टीचर्स भी और भी जो कोर्स कराते हैं उन सब के लिए बाबा ने एक बार बहुत अच्छी बात कही कि ये शक्ति अवतार का पार्ट क्या है। सिंपल कोर्स कराना, संदेश देना, जिज्ञासु, धन सफल कराना, ये शक्ति अवतार नहीं है। ये पार्ट शक्ति अवतार का सिर्फ बहनों द्वारा नहीं, किसी के भी द्वारा चल सकता है, लास्ट में चलेगा। और ऐसी परिस्थितियों में क्या है शक्ति अवतार का पार्ट जो लास्ट में चलेगा? 1 सेकेंड में आपके द्वारा बाबा दृष्टि देगा, जैसे पहले नहीं हुआ था, और सबको अपने अपने इष्ट के क्या होना शुरू हो जाएंगे, साक्ष। ये है शक्ति अवतार। और सुनो, कई साकार मुरलियों में बाबा ने कहा, उसका मैं आपको बता रही हूँ। बहुत सारी आत्माएं, ध्यान से सुनो क्या है शक्ति अवतार। कोर्स कराना ये सब बाबा कह रहे तो हर कोई करा लेगा। ऐसी ऐसी असंख्य आत्माएं जिन्होंने बहुत पाप कर्म किए हैं, जैसे जिनने बम बनाए, अनेकों की मृत्यु के निमित्त बने, कई बीमारियां डेवलप की, तो ऐसी आत्माएं पापों के बोझ इतना हो गया कि वो घर नहीं जा सकेंगी। तो आपको दृष्टि देकर उन पाप कर्मी आत्माओं को पापों के बोझ से क्या करना पड़ेगा, मुक्त, तब वो अपने घर जाएंगे। एक बार साकार मुरली में बाबा ने कहा था कि जिसने एटम बॉम्ब बनाए, कितना बोझ आ गया होगा, मतलब एक बॉम्ब गिरा और कितने मर गए, एक बीमारी का वायरस डिज़ाइन किया, कितने मर गए। तो उनको मुक्त कौन करेगा? हम शिव शक्तियाँ। और शक्ति अवतार का पार्ट बाबा ने कहा, ऐसे ऐसे गुरु, महामंडलेश्वर, जगत गुरु, जिन्होंने खुद को अब भगवान कह के अपनी पूजा कराई, तो उनके ऊपर पाप कर्मों का बोझ कितना आ गया, दुनिया को भटका दिया भगवान से। ऐसे आत्माओं को भी पापों के बोझ से मुक्त करके घर कौन भेजेगा? ये सब बाबा ने बताया है। शक्ति अवतार का पार्ट माना दृष्टि देंगे और गति सदगति, दृष्टि देंगे और सबकी बुद्धियों के अंदर ये फिट हो जाएगा, ताले खुल जाएंगे, करेगा सब बाबा। निमित्त बनोगे आप, जिसने योग लगाकर इस स्वरूप की प्रैक्टिस करी, बाबा दृष्टि देगा, और जिसको आप दृष्टि दोगे उसकी बुद्धियों के ताले खुलेंगे और वो स्वीकार करेगा मेरा बाबा। ये शक्ति अवतार का पार्ट है। हर दिल, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, बाबा ने कहा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, सब तरफ से आवाज़ आएगी मेरा बाबा। हर आत्मा पहचान लेगी शिव बाबा मेरा पिता, वो आ गया, उसका क्या कर्तव्य चला, ये किसके द्वारा पता चलेगा? ये है शक्ति अवतार का पार्ट।
तो चलिए अब हम इस सीन में प्रवेश करेंगे। तो प्रत्यक्षता की टीम मंच पे आएगी भारत माता सहित। हम सब मिलके योग करेंगे। किंजल बहन सबको लाओ भाई, शक्ति अवतार आ रहा है, तालियां बजाइए जरा। इस टीम में हमने बच्चे रखे, युवा रखे, कुमार कुमारियाँ, माताएं, बुजुर्ग। अभी झंडे बाद में देना, अभी योग करेंगे सब, इसलिए टीम को भेज दो। माना हर वर्ग मिलके बाबा को प्रत्यक्ष करेगा। युवा, टीचर्स, बहनें, हर वर्ग से रखा है थोड़ा थोड़ा। बच्चे, भारत माता तो आ रही, इनके लिए ताली बजाओ। भारत माता शक्ति अवतार की। आ जाओ इधर, आ इधर। अभी सब आएंगे। अभी है ना, सब पीछे खड़े हो जाओ, फिर जब जय जयकार होगी तो आगे। बच्चे, माताएं, युगल, कुमार कुमारियाँ, बुजुर्ग, सब होना चाहिए। हाँ, बूढ़ी माता, बांधेली, सब मिलके बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। टीचर्स, कोई वर्ग रह गया हो तो बताना भाई। एक बुजुर्ग माता को भी लाओ, बाद में आपको आगे बुलाएंगे, अभी सब योग करेंगे हम। हाँ, कुमार कुमारियाँ, युगल, बूढ़ी माता, चलो अभी शक्ति अवतार का योग होगा। फिर लास्ट में जब जय जयकार होगी तो टीचर्स बहनें भी आ जाएंगी, थोड़े 2 4 5। चलिए अभी योग करेंगे हम सब। सीन बनाइए, बाबा की प्रत्यक्षता का सुंदर वायुमंडल। जय जयकार का पाठ प्रारंभ हो गया। मैं शिव की शक्ति, भारत माता शक्ति अवतार, सर्वशक्तिवान मेरे साथ कंबाइंड है। सब बाबा कर रहे मेरे द्वारा। अनुभव करिए, बाबा मेरे द्वारा पूरे विश्व की आत्माओं को दृष्टि दे रहे हैं। सबकी बुद्धियों के ताले खुल रहे हैं। सब स्वीकार कर रहे हैं, ज्योति बिंदु शिव बाबा मेरे पिता हैं। पतित पावन है, भाग्य विधाता है मेरा बाबा। सबकी बुद्धियों तक ये आवाज पहुंच रही है। भगवान सत्य धर्म की स्थापना कर रहे हैं। सतयुग आने वाला है। शिव शक्ति भारत माता अवतार। अनेक आत्माएं पापों के बोझ से दबी हुई मेरे सामने हैं। घर जाने के लिए क्यू में खड़ी हैं। बाबा दृष्टि देते जा रहे हैं। पापों के बोझ से मुक्त हो रही आत्माएं। अहिल्याएं, वैश्याएं, सबका उद्धार बाबा कर रहा है। शक्ति अवतार का पाठ चल रहा है। महामंडलेश्वर, जगत गुरु, विद्वान, शास्त्र पढ़े हुए सब स्वीकार कर रहे हैं, शिव बाबा सबका पिता, गॉड इज वन। और वो एक कौन है?
सबकी नज़र जा रही है ज्योति बिंदु शिव बाबा की तरफ, यही है। महामंडलेश्वर, विद्वान, शास्त्रवादी सबकी बुद्धियों में आ गया, मुरली ही सच्चा गीता ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान। चारों तरफ शक्ति अवतार का पाठ चल रहा है, हर एक को अपने अपने इष्ट के साक्षात्कार हो रहे हैं। परमात्मा प्रत्यक्षता का नगाड़ा बज रहा है, प्रत्यक्षता हो रही है मधुबन तीर्थ भूमि की। मधुबन ही सच्चा तीर्थ, सब धर्म की आत्माओं का तीर्थ। प्रत्यक्षता हो रही है मधुबन भगवान की चरित्र भूमि, कर्म भूमि। बहुत सुंदर समय चल रहा है, प्रत्यक्षता हो रही है मुरली ही सच्चा गीता ज्ञान। राजयोग की प्रत्यक्षता हो रही है, भगवान के द्वारा सिखाया गया योग, राजयोग। बाबा के सभी सेंटर्स की, देश विदेश के सेंटर की प्रत्यक्षता। भगवान के द्वारा रचे गीता ज्ञान यज्ञ, यज्ञ की प्रत्यक्षता। ज्ञान गंगाएं दीदियों की प्रत्यक्षता। यज्ञ स्थापना के निमित्त दादियों की प्रत्यक्षता। प्रजापिता ब्रह्मा जगदम्बा सरस्वती माँ की प्रत्यक्षता। प्रवृत्ति में रहने वाले पवित्र युगलों की प्रत्यक्षता, जिन्होंने परमात्मा श्रीमत पर पवित्र प्रवृत्ति बनाई। पवित्र गृहस्थ आश्रम। भीष्म पितामह कुमारों की जय जयकार हो रही है। बांधेली गोपिकाओं की प्रत्यक्षता, कुमारियों की प्रत्यक्षता। सभी बोलेंगे मेरे साथ, भारत माता शक्ति अवतार की, मधुबन तीर्थ भूमि की। म्यूजिक बंद करें। राजयोग की, मुरली गीता ज्ञान की, दादियों की, प्रवृत्ति में रहने वाले पवित्र युगलों की, भीष्म पितामह कुमारों की, ज्ञान गंगाएं दीदियों की, छोटे छोटे बच्चों की, भारत माता शक्ति अवतार की, बाबा के सारे देश विदेश के सेंटर्स की, देश विदेश के हर बच्चे की, भारत माता शक्ति अवतार की। तो सीन बनाइए, चारों तरफ मंदिर घंटियों के साथ बाबा की जय जयकार हो रही है। सब खड़े हो जाओ, जय जयकार हो रही है जोरदार। भारत माता शक्ति अवतार की।
गीता ज्ञान मुरलियों की, राजयोग की, मधुबन तीर्थ भूमि की, दादियों की 14 साल की तपस्या की, दादाओं की, प्रवृत्ति में रहने वाले युगलों की, बांधेलियों की, कुमारियों की, भारत माता शक्ति अवतार की। जोरदार तालियां। अभी दीदी आएंगी मंच पे और आप सब आगे आ जाओ। बाबा का झंडा, सब खड़े रहेंगे। अभी ये वाइब्रेशन पूरे विश्व में फैलेगा। अभी अमरेली से आओ बच्चे, युवा, बुजुर्ग, आदरणीय दीदियाँ। दुर्गा जी को भी ले आओ। चैतन्य अष्टभुजाधारी दुर्गा की। आ जाओ। इस सीन को इमर्ज करो आप। जय भारती वंदे भारती। आइए दीदी, तालियां बजेंगी। जय भारती। भारत माता शक्ति अवतार की, मधुबन तीर्थ भूमि की। जय जयकार हो रही है बाबा की। देश नहीं ऐसा अन्यत्र है, भारत स्वर्ग भूमि की। हिमालय का छत्र है, चरणों में नदियाँ एकत्र हैं, हाथों में वेदों के पत्र हैं। ये देश नहीं ऐसा अन्यत्र है। जय भारती वंदे भारती, जय भारती वंदे भारती। धुएं से पावन ये व्योम है, घर घर में होता जहाँ होम है। धुएं से पावन ये व्योम है, घर घर में होता जहाँ होम है। पुलकित हमारे रोम रोम है, पुलकित हमारे रोम रोम है। आदि अनादि शब्द ओम है। बोलिए जय भारती वंदे भारती, जय भारती वंदे भारती। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मुस्कुराओ, बाबा की जय जयकार। गीता ज्ञान। जिस भूमि पे जन्म लिया राम ने, गीता सुनाई जहाँ शाम ने। वो गीता सुनाई जहाँ शाम ने। पावन बनाया चारों धाम ने। ओ
ओम शांति। ये कल्पना नहीं है, ये सीन आना है या नहीं? पक्का? चलिए फिर विजुलाइज करिए। विजुलाइज करते हुए मेरे साथ बोलिए, भारत माता शक्ति अवतार की, मधुबन तीर्थ भूमि की, मधुबन चरित्र भूमि की, दादियों की 14 साल की तपस्या की, मुरली सच्चा गीता ज्ञान की, भगवान के द्वारा सिखाए राजयोग की, बाबा के देश विदेश के सभी सेंटर्स की, ज्ञान गंगाएं दीदियों की, टीचर्स बहनों की, प्रवृत्ति में रहने वाले महावीर पवित्र युगलों की, भीष्म पितामह कुमारों की, कुमारियों की, बच्चों की, बांधेलियों की, गोपिकाओं की, बूढ़ी माताओं की, भारत स्वर्ग भूमि की, भारत तीर्थ की, भारत अविनाशी खंड की, भारत माता शक्ति अवतार की, भारत माता शक्ति अवतार की। ज़ोरदार घंटियों के साथ पुनः ज़ोरदार तालियां इस सीन को, घंटी अमरेली में भट्टी करने वालों की बोल रहे घंटियां। वेरी गुड, जय हो सबकी आपकी। चलो, तो ये सब काम कौन करेगा? बाबा करेगा, पर हमें कौन सा स्वमान में रहना पड़ेगा? मैं शिव शक्ति कंबाइन। अरे वाह, माताओं को फिक्स हो गया अभी तो। ठीक है, चलिए, बहुत ब्राह्मण परिवार हमारा इकट्ठा हुआ है। आधे घंटे का ब्रेक है 11 बजे तक, फिर कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठकर हम सकाश देंगे। और सबको पता है ना, आज सतयुग में सैर करना है शाम को। विमानों में किसको घूमना है? महारास किसको करना है? श्री कृष्ण के साथ बांसुरी कौन बजाएगा? झूला कौन झूलेगा? शुभी रस किसको पीना है? इसलिए शाम को भी सभी को आना है, ठीक है ना? अच्छा, बहुत सुंदर। चलो, अभी इन जोरदार है सबके लिए भाई, दुर्गा माँ, वंदे मातरम, सबके लिए ताली बजाओ। खास दुर्गा जी इतनी देर जो एक स्थान पे हमारे बैठे रहे। हाँ, चलो, बहुत अच्छा। ग्रुप फ़ोटो, अच्छा। और फिर दुर्गा थोड़ी सजी रहेंगी, इनके साथ जिसको भी फ़ोटो निकालना है, ठीक है? बाकी पूरी भट्टी का तो वीडियो सब हो ही रहा है। पूरा आधा घंटा ब्रेक रहेगा अभी 11 बजे तक। ओम शांति।